गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स कैटलॉग। मतलब हमें अब एक बेल्ट सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड बेल्ट। ये स्टैंडर्ड बेल्ट मार्केट में अवेलेबल रहेगा। इसको लेने के लिए हमको जो जो डाटा की ज़रूरत पड़ेगी मार्केट से लेने के लिए, उसमें आपका एक चीज़ आएगा सबसे पहले कि आपको उसका पता होना चाहिए कि मेक क्या है फ्लैट बेल्ट का। और अगर आप डाटा बुक को ऑब्जर्व करेंगे तो उससे पता चलेगा आपको कि डनलप कंपनी जो बेसिकली टायर्स भी बनाती है वो इन फ्लैट बेल्ट्स को, स्टैंडर्ड फ्लैट बेल्ट्स को बनाती है। लेकिन वो दो टाइप के बेल्ट बनाती है। एक आपका रहता है हाई स्पीड और एक रहता है फोर्ट नाम से। ये दो नाम से आपका बनता है और ये दोनों में बस डिफरेंस इतना ही है कि ये जनरल पर्पस के लिए या मीडियम या लो पावर के लिए हाई स्पीड को यूज़ किया जाता है, लो पावर ट्रांसमिशन के लिए। और जब हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन की बात करते हैं या फिर बहुत हाई पावर की बात करते हैं, वहाँ पर ये फोर्ट बेल्ट यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों बेल्ट सिर्फ पावर के बेसिस पे ही डिफ्रेंशिएट किए जाते हैं। ये लो और मीडियम पावर के लिए हाई स्पीड और हाई पावर के लिए फोर्ट यूज़ किया जाता है। सेकेंड आपको पता करना रहेगा कि विड्थ क्या है आपका फ्लैट बेल्ट का। जैसा कि हमने देखा था कि फ्लैट बेल्ट का जो क्रॉस सेक्शन है वो रेक्टेंगुलर रहता है, तो हमेशा ये रहता है इसका विड्थ, है ना। क्योंकि ये विड्थ डिपेंड भी करेगा कि पुल्ली का भी विड्थ उसी हिसाब से हमको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये विड्थ ऑफ बेल्ट भी आपको चाहिए रहेगा, जिसको हम मैक्सिमम केस में बी से डिनोट करते थे। सेकेंड है आपका, थर्ड है आपका प्लाइज। अब जो फ्लैट बेल्ट का थिकनेस है ये डिपेंड करता है कि वो कितने प्लाई का है। मैंने बताया था कि ये लेयर बाय लेयर जो अटैच्ड रहता है एक दूसरे पे, इसी को हम प्लाइज बोलते हैं। ये प्लाइज जनरली आपके डाटा को ऑब्जर्व करेंगे तो वहां दिखेगा कि ये 3, 4, 5, 6 या 8 हो सकते हैं मैक्सिमम प्लाइज। ये ऐसे 3 से स्टार्ट होते हैं और ये अलग अलग नंबर से 8 तक जाते हैं। तो इतने प्लाइज आपके दिए हुए स्टैंडर्ड जो प्लाइज आपके मार्केट में अवेलेबल है। और फोर्थ आपको चाहिए रहता है लेंथ ऑफ बेल्ट। मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि बेल्ट की जो फ्लैट बेल्ट मिलता है वो एंडलेस नहीं मिलता है। उसको आपको मार्केट से एक पर्टिकुलर लेंथ का ही आपको कट करके लाना पड़ेगा और उसको फिर बाद में आपके पुलिस के ऊपर रख के उसको ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसके ज्वाइन करने के हमने तरीके भी देखे थे। तो फ्लैट बेल्ट हमेशा ओपन टाइप में मिलता है, जिसको आपको एक पर्टिकुलर लेंथ काट के लाना पड़ता है। और ये लेंथ आपको हमेशा उस इक्वेशन से मिलेगा जो लेंथ ऑफ इक्वेशन हमने देखा था कि ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए और क्रॉस बेल्ट ड्राइव के लिए क्या था, वहां से यूज करके लेंथ ऑफ बेल्ट निकाल सकते हैं। तो ये चार डाटा के साथ आप मार्केट में जाके अपने बेल्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं या ले सकते हैं। और इसी के बेसिस पर हम न्यूमेरिकल करेंगे कि चार डाटा को सेलेक्ट करने के लिए आपको क्या क्या फॉर्मुलेज या क्या क्या इक्वेशंस और कौन से पेज नंबर में आपको मिलेगा, इसको यूज करते हैं। तो आपका नोट्स में पेज नंबर 80 में एक एग्जांपल दिया, एग्जांपल 13.4। इसका हम पहले डाटा लिख लें। अगर आप देखेंगे नोट्स में पूरा आपको दिया है कि पेज 13.3 से लेकर 13.6 में आपका सारे डिजाइन इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे जो फ्लैट बेल्ट से रिलेटेड है। इस एग्जांपल में जो डाटा मिला है, इट इज रिक्वायर्ड टू सेलेक्ट ए फ्लैट बेल्ट ड्राइव फॉर ए कंप्रेसर। तो पहली चीज आपको यह पता होना चाहिए कि आपका फ्लैट बेल्ट ड्राइव क्या चीज को रन करने वाला है, कहां से पावर ट्रांसमिट करने वाला है, किसके लिए। तो ये कंप्रेसर दिया है यहाँ पर, रनिंग एट 720 आरपीएम। और ये आउटपुट चीज है, तो इसका मतलब इसका जो N2 हुआ ये भी आपको दिया हुआ है, N2 720 आरपीएम। इसके बाद है विच इज ड्रिवन बाय ए 25 किलोवाट 1440 आरपीएम मोटर। अब इसको चलाया जा रहा है मोटर से, है ना, जिसका मतलब आरपीएम आपको दिया हुआ है 1440 आरपीएम। और इसका जो पावर है, ये पावर आपको मिला हुआ है 25 किलोवाट। द स्पेस अवेलेबल फॉर सेंटर डिस्टेंस इज 3 मीटर। तो आपको जो स्पेस मिला है जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं, ये मिला है 3 मीटर। इसको हम मिलीमीटर में हमेशा चेंज करते हैं तो ये आ जाता है 3000, है। दो पुलिस के बीच का सेंटर डिस्टेंस वो हमेशा आपको दिया रहेगा, ये मिला हुआ है 3 मीटर। और द बेल्ट इज ऑफ ओपन टाइप बोला हुआ है, ओपन टाइप बेल्ट है जिससे आपको लेंथ निकालने में यूज होगा ये इस इक्वेशन को। अगर ये नहीं भी दिया रहे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको हमेशा ओपन टाइप ही एज्यूम करना है। क्रॉस बेल्ट से वही यूज किया जाता है जहां पर आपको डायरेक्शन रिवर्स करना रहता है, नहीं तो मैक्सिमम बेल्ट ड्राइव्स आपको ओपन बेल्ट टाइप ही मिलते हैं। नहीं दिया रहेगा तो आपको एज्यूम करके लिखना पड़ेगा, एज्यूमिंग दैट द बेल्ट ड्राइव इज ऑफ ओपन टाइप। स्टेप 1 हमेशा रहेगा आपका। अब आ जाते हैं सॉल्यूशन में। डायमीटर ऑफ पुल्लीज, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल डी और कैपिटल डी से। छोटे और बड़े पुल्ली के डायमीटर्स की हम बात करेंगे। डायमीटर जनरली निकल जाता है आपका, अगर आपको वेलोसिटी, बेल्ट की वेलोसिटी पता रहे
है ना। तो वहां से आप इजिली डायमीटर को निकाल सकते हैं, जो हमने देखा था वेलोसिटी इक्वल्स टू पाई डी एन बाई 16 टू 10⁻³ ऐसे करते हैं तो हमारा वेलोसिटी निकल जाता है। लेकिन आपको कभी भी देखेंगे इस क्वेश्चन में कहीं से भी वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, तो एक ऑप्टिमम रेंज ऑफ वेलोसिटी आपको एज्यूम करना पड़ेगा, जो कि आपका डाटा बुक में दिया हुआ है ना। पेज 13.3 आप देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि सिलेक्शन ऑफ फ्लैट बेल्ट का एक टॉपिक डाला हुआ है, और नीचे ब्लैक में आपको दिखेगा, एक ब्लैक में जो नोट करके लिखा है, नोट में आपको दिखेगा सेकंड पॉइंट, क्योंकि वहां पर आपको जो लोड रेटिंग जो टेबल 13.4 आपको दिख रहा है, लोड रेटिंग ऑफ फ्लैट डनलप बेल्ट लिखा हुआ है। वो जो बेल्ट मैंने बताया था कि जो 2 बेल्ट हम सेलेक्ट करेंगे उनका ऑप्टिमम बेल्ट स्पीड रेंज क्या होना चाहिए, तो पॉइंट नंबर 2 में दिया हुआ है द रेंज ऑफ ऑप्टिमम बेल्ट वेलोसिटी फॉर दिस 2 बेल्ट्स इज 17 टू 22.9 मीटर पर सेकेंड। तो सबसे पहले तो आपको ये लिखना पड़ेगा कि फ्रॉम पेज 13.3 एज्यूमिंग द बेल्ट वेलोसिटी रेंज, ऑप्टिमम बेल्ट वेलोसिटी रेंज इज 17 टू 22.9 मीटर पर सेकंड। अब इसी रेंज में हम रख लेंगे, तो हम हमेशा रखेंगे लेट v इक्वल्स टू 18 मीटर पर सेकंड। ध्यान रखेंगे हम सबसे कम वेलोसिटी इसलिए लेंगे क्योंकि जैसा ही हमारा वेलोसिटी के बेसिस पे हमारा डायमीटर आएगा, उस डायमीटर को हम राउंड ऑफ करेंगे या स्टैंडर्ड डायमीटर लेंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी। तो इसलिए कम लेने से ये होता है कि जब वेलोसिटी अगर बढ़ जाए उसके बाद भी बढ़ने के बाद वो उस रेंज में ही आना चाहिए जो आपको ऑप्टिमम रेंज दिया हुआ है। इसलिए हम एक मिनिमम राउंड फिगर वैल्यू से स्टार्ट करते हैं। जैसा आपका दिया था कि मिनिमम को दिया था 17.8, तो मैंने जस्ट उसको राउंड ऑफ करते हुए 18 लिया है। फ्लैट बेल्ट ड्राइव के जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे, अगर न्यूमेरिकल में वेलोसिटी नहीं दी है तो हमेशा एक v जो आपको 18 उसी को एज्यूम करते हुए ही चलना है। तो आपको v मिल गया है 18 मीटर पर सेकेंड। अब इसके बेसिस पे यहाँ फॉर्मूला लगा लेंगे जो कि होता है पाई स्मॉल डी n1। अगर हम स्मॉल डी की बात कर रहे हैं तो ये n1 आरपीएम आएगा 60 इंटू 10⁻³ और ये वेलोसिटी को आप 18 रखेंगे, n1 को रखेंगे 1440। तो यहाँ से एक आपको अप्रॉक्सीमेट डायमीटर निकल के आएगा जो कि अभी के केस में आ रहा है 238.73 मिलीमीटर। अब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, है ना। तो ये एक डेसिमल में वैल्यू आई है, हमको एक स्टैंडर्ड डायमीटर चाहिए। अगर ये कोई न्यूमेरिकल होता है, जनरल न्यूमेरिकल होता है ना, तो हम इसको 240 लेके सॉल्व कर सकते थे। लेकिन अब की बार हम सारे डायमेंशंस डाटा बुक में सेलेक्ट करने वाले हैं, इसलिए हमें जो डायमीटर है वो भी स्टैंडर्ड डायमीटर देखने पड़ेंगे जो आपके डाटा बुक में गिवन है। और ये दिया हुआ है आपके पेज 13.7 में देखेंगे आपको, है ना। तो 13.7 में आपको दिखेगा टेबल नंबर 13.12 आपको दिखेगा, नीचे में एक टेबल है ना। रिकमेंडेड डायमीटर एंड टॉलरेंसेस लिखा हुआ है फॉर कास्ट आयरन एंड माइल्ड स्टील फ्लैट पुलिस है, ये फ्लैट पुलिस का ही डायमीटर है। और इसमें जो पहला कॉलम है वो नॉमिनल डायमीटर का है, और उसके बाद जो टॉलरेंस गिवन है उनकी साइज में जो वेरिएशन आएगा उस टॉलरेंस गिवन है उसकी हमको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ वो डायमीटर्स देखना। बहुत सारे वैल्यू दिए हुए 40 से लेकर 2000 तक डायमीटर मिलीमीटर में हो सकते हैं। उसके रेंज में हमको ऐसा दे वैल्यू देखना है जो इससे ज्यादा रहे। तो 238 से हम नेक्स्ट अगर हायर वैल्यू देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि वो आ रहा है 250 mm। तो आपको लिखना पड़ेगा पेज नंबर टेबल नंबर के साथ में सिलेक्टिंग स्टैंडर्ड डायमीटर स्मॉल डी इक्वल्स टू 250 mm। अब ये आपका डायमीटर आपका फिक्स हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आपको निकालना है बड़े पुल्ली का डायमीटर कैपिटल डी। तो बस उसको ध्यान रखेंगे कि वो आपको वेलोसिटी रेशियो से उसको निकल जाएगा, दैट इज n1 अपॉन n2 इक्वल्स टू कैपिटल डी बाई स्मॉल डी। इसको आप देख लेंगे, अगर इसको आप सॉल्व करेंगे, आपकी बार स्मॉल डी आपको 250 रखना है, तो आपका कैपिटल डी की वैल्यू आ रही है 500। लेकिन जैसे ये 500 आती है तो इसको भी आप एक बार चेक कर लेंगे कि ये नंबर आपका स्टैंडर्ड पुल्ली के उस टेबल में होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि 500 की वैल्यू भी दी हुई है वहां पर, मतलब ये आपके दोनों स्टैंडर्ड पुल्लीज डायमीटर्स अवेलेबल है और ये इजीली आपको मार्केट में मिल जाएंगे, आपको इसको अलग से मैन्युफैक्चर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम स्टैंडर्ड चीजें लेके डिजाइन करेंगे ताकि हमको इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाए। अब जैसे ये डायमीटर्स निकल जाता है, आप यहाँ पर शायद नोट्स में नहीं किया हुआ है ये स्टेप 1, लेकिन आप यहाँ पर करेंगे कि जैसे ही डायमीटर्स निकल जाता है तो आप एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू अब निकालेंगे, क्योंकि आपने डायमीटर्स को राउंड ऑफ कर लिया है तो आपको एग्जैक्ट वेलोसिटी की वैल्यू चाहिए रहेगी। तो फिर से आपको वही यूज करना है, पाई डी एन बाई 60 इंटू 10⁻³ इसको आप यूज करेंगे। तो आपका एग्जैक्ट वेलोसिटी मैंने कहीं पर इसको सॉल्व किया है, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू आ रही है 18.85।
पर आपको स्टेप 1 में ही इसको सॉल्व करना है, ताकि ये देखने के लिए कि आपने जो रेंज दिया था 17.8 से लेकर 22.9 उसके बीच में अभी वेलोसिटी आ रही है कि नहीं। तो यहाँ पर दिख रहा है आपका ये 18 से बढ़ के 18.85 हो गया है, मतलब अभी भी आपका वेलोसिटी उसी रेंज में है। तो हमारा जो डिज़ाइन हुआ है या हमने जो सेलेक्ट किया है स्टैंडर्ड चीज़ें वो बढ़िया है ना, और ये आराम से सूटेबल रहेंगे हमारे एप्लीकेशन के लिए। अब हम आते हैं स्टेप 2 में। यहाँ पर आपको स्टेप 2 निकालना है मैक्सिमम पावर, जिसको नोटेशन के टर्म्स में के डब्ल्यू मैक्स भी बोला जा रहा है ना? और ये मिलेगा आपको 13.4 में। आप देखेंगे डाटा बुक का पेज 13.4, इसमें आपको नीचे में आपको दिखेगा ब्लैक कलर में, है ना, नोटेशन में, नोट में आपको दिखेगा के डब्ल्यू मैक्स इक्वल्स टू एफ ए इंटू के डब्ल्यू, ऐसा के दिया हुआ है ना। तो के डब्ल्यू मैक्स लिखा हुआ है इक्वल्स टू एफ ए इंटू के डब्ल्यू। इसमें से आपको ये किलो वॉट वो सब दिया है कि के डब्ल्यू है रेटेड पावर ट्रांसमिटेड बाय द बेल्ट इन ए गिवन एप्लीकेशन, कितना पावर आपको ट्रांसमिट करना है। तो ये के डब्ल्यू की वैल्यू आपकी है 25, ये दिया हुआ है। और एफ ए आपका होता है लोड करेक्शन फैक्टर, है ना। आप जिस एप्लीकेशन में बेल्ट ड्राइव को चला रहे हैं, कौन सी मशीन को चला रहे हैं, उसके बेसिस पे ये एफ ए की वैल्यू डिफाइंड रहती है। और जस्ट आपका ऊपर टेबल दिया हुआ है, टेबल नंबर 13.6 में लोड करेक्शन फैक्टर एफ ए, है ना। इसमें हमको एप्लीकेशन पे ध्यान देना है, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम पे, क्योंकि एप्लीकेशन हम किस चीज को बेल्ट ड्राइव को चला रहे हैं उसके बेसिस पे हमको थर्ड कॉलम से लोड करेक्शन फैक्टर मिल जाता है। तो अभी हमको कंप्रेसर चलाना है, ऐसे अलग अलग एप्लीकेशन में आपको देखना पड़ेगा ध्यान से। तो कंप्रेसर आप देखेंगे, अगर ऊपर से आप पढ़ेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो कंप्रेसर आ रहा है आपका इंटरमीडिएट लोड में ही आ रहा है ना, थर्ड वाले रो में आ रहा है, इंटरमीडिएट लोड में कंप्रेसर दिख रहा है। और इसकी एफए की वैल्यू आपको मिल रही है 1.3। तो इससे आपको किलो वॉट मैक्स की वैल्यू मिल जाएगी। 25 इंटू 1.3 आप मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो आपको मिल जाएगा 32.5। ये एक तरह का सर्विस फैक्टर होता है कि हम जिस चीज पर एप्लीकेशन चलाते हैं इसको हम सर्विस फैक्टर के टर्म्स भी जानते थे। यहाँ पर इसको एफए बोला जा रहा है। तो हमको इतने पावर के लिए डिसाइड करना पड़ेगा अपना बेल्ट ड्राइव, ताकि लॉसेस होने के बाद भी कम से कम इतना पावर आपका ट्रांसमिट हो जाए। तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप किलोवाट मैक्स। अब हम आते हैं थर्ड स्टेप में। ये होता है आपका आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर, इसको डिनोट करते हैं एफडी से, है ना। अब आपको निकालना है आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर। हमने देखा था कि पुल्ली जब भी बेल्ट लपेटा रहता है उसमें एक आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट बनता है, दो जगह बनता है। एक बनता है स्मॉलर पुल्ली में अल्फा एस, और एक आपका बिगर पुल्ली में अल्फा बी। और दोनों के इक्वेशंस डिपेंड करते हैं कि वो आपका ओपन बेल्ट ड्राइव है कि क्रॉस बेल्ट ड्राइव है। ये आपका 13.2 में दिया हुआ था, है ना। ये दोनों इक्वेशंस ओपन और क्रॉस बेल्ट के लिए, है ना, अल्फा एस अल्फा बी। अब हमारा ओपन बेल्ट ड्राइव है, इसमें अब हमेशा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर निकालना है। अगर इसको फैक्टर निकालना है तो सबसे पहले हमको चाहिए रहेगा आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट, जिसको हम डिनोट करते हैं अल्फा एस से। और इसका फॉर्मूला था सिंपल कि 2 साइन इनवर्स डी माइनस डी 180 माइनस 2 साइन इनवर्स डी माइनस डी अपॉन 2c, है ना। और यहाँ पर आपको सब मालूम है, स्मॉल डी है आपका 250, कैपिटल डी है 500। तो 13.2 से ही आप पेज नंबर से इस फॉर्मूले को लेंगे स्मॉलर पुल्ली के लिए और ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए। अल्फा इसकी वैल्यू ये आपका आएगा, इसमें सी आपको रखना है जो आपको दिया हुआ है 3000। इसको आप सॉल्व करेंगे तो डिग्रीज के टर्म्स में ही आपको निकालना है। ये अभी आ रहा है 175.23 डिग्री। अब इसका जो फैक्टर है एफडी की वैल्यू ये दिया हुआ है आपका पेज 13.5 में, आप देखेंगे, है ना। सबसे टॉप में टेबल 13.7 दिख रहा होगा, आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर एफडी बोल रहा है। इसमें आप देखेंगे आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट अलग अलग एंगल पे दिया है, 90, 120, 130, मतलब 10 के मल्टीपल्स में जो डिग्रीज बढ़ रही हैं उसके हिसाब से आपको दिया हुआ है एफडी की वैल्यू। तो हमारा जो एक डेसिमल में आया है 175.23, इसका मतलब हमको यहाँ पर लीनियर इंटरपोलेशन यूज करके इसकी बीच की वैल्यू निकालना पड़ेगा। मतलब 170 और 180 के बीच में जो एफडी की वैल्यूज हैं, है ना, उसके लिए आपको अपना 175.23 के लिए आपको एफडी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम इसको याद है, हम इसको रखते थे ये आपका x1 x2 और x बनता है, ये y1 y2 और y बनता है। और एक सिंपल फॉर्मूला लगाते थे, दैट इज y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इससे आप सॉल्व करेंगे, लीनियर इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। तो आपका एफडी अभी के केस में निकल के आएगा 1.019।
नेक्स्ट स्टेप आ जाएगा आपका करेक्टेड पावर, जिसको हम बोलेंगे किलोवाट करेक्टेड। करेक्टेड पावर, और इसका इक्वेशन भी आपको 13.5 में ही मिलेगा। 13.5 में आप देखेंगे, है ना, नीचे में आप देखेंगे एक हेडिंग डाला हुआ है करेक्टेड पावर, है ना। तो करेक्टेड के डब्ल्यू करेक्टेड का लिखा हुआ है के डब्ल्यू मैक्स इंटू एफ डी, मतलब जो आपका मैक्सिमम पावर आया था उसमें आपको ये आर्क ऑफ कॉन्टैक्ट फैक्टर भी मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये के डब्ल्यू करेक्टेड विल बी इक्वल टू के डब्ल्यू मैक्स इंटू एफ डी, मतलब 32.5 इंटू 1.019 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी के केस में आपका ये करेक्टेड पावर आ जाता है 33.12। ये आपका आ जाता है किलोवाट करेक्टेड। अब नेक्स्ट स्टेप में हम जाएंगे स्टेप 5 में, पावर रेटिंग ऑफ बेल्ट। हम आ गए स्टेप 5 में, पावर रेटिंग ऑफ बेल्ट, है ना। इसके लिए अब यहां पर जब भी आपको पावर रेटिंग की जरूरत पड़ेगी तो आपको बेल्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आपको फिर से जाना पड़ेगा 13.3 पे, है ना। यहाँ पर जो सिलेक्शन ऑफ बेल्ट का जो पहला टेबल था 13.4, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि डनलप कंपनी दो टाइप के बेल्ट बनाती है, एक हाई स्पीड वाला और एक फॉर्ट वाला। हाई स्पीड बेसिकली वहां पर आपको लिखा होगा ब्लैक में नोट में देखेंगे, थर्ड पॉइंट, हाई स्पीड डक्ट बेल्टिंग इज यूज्ड इन जनरल पर्पस एप्लीकेशन, मतलब जहां पर मीडियम या लो लेवल का लोड है। और फॉर्ट डक्ट बेल्टिंग इज रिकमेंडेड फॉर हैवी ड्यूटी एप्लीकेशन। फॉर्ट बेल्ट वहां लगता है जहां बहुत हाई पावर ट्रांसमिट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई वैल्यूज डिफाइन नहीं है। एक क्वेश्चन हमेशा, एक डाउट हमेशा अराइज होता है कि जब तक आपको न्यूमेरिकल में कुछ दिया नहीं है तो हम हाई स्पीड वाला बेल्ट लें या कि फॉर्ट बेल्ट लें, क्योंकि उनका जो पावर रेटिंग का फॉर्मूला है थोड़ा सा चेंजेस आता है दोनों के उसमें। जहाँ अगर पावर रेटिंग निकालेंगे तो हमको बेल्ट सेलेक्ट करना पड़ता है। तो सिर्फ हाई पावर और लो पावर की यहाँ बात कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी पावर का जो वैल्यू है कि कितने पावर को हम लो पावर बोलेंगे या कितने पावर को हम हाई पावर बोलेंगे, ये कहीं भी किसी भी बुक में मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन जो न्यूमेरिकल्स मैंने इसको सॉल्व किया, आप हमारे नोट्स में जो आपको दिखेगा, इन न्यूमेरिकल्स को ऑब्जर्व करते मुझे पता चला है कि अगर आपका पावर लेस देन 30 किलोवाट अगर रहता है तो यहाँ पर आप हाई स्पीड बेल्ट को यूज करेंगे, है ना। ये ध्यान रखेंगे कि लेस देन 30 आपको दिखेगा, जैसे 15 किलोवाट, 20 किलोवाट, 22, 25, है ना, 27, 28, इस टाइप का अगर आपको दिखेगा। और अगर पावर आपका इक्वल टू या ग्रेटर देन 30 किलोवाट हो जाता है, अगर 30 दिया या 30 से ज्यादा दिया है तो हम इसको हाई पावर की बात करते हैं और यहां पर आप फॉर्ट बेल्ट यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर 30 से कम आपको दिखता है, 10, 15, 20, 25 कुछ भी आपको दिखता है, जो 30 से कम वैल्यू दिख रही है वहां पर आप हाई स्पीड ही लीजिए, कि जनरल एप्लीकेशन में हाई स्पीड ही लिया जाता है। स्पेशल हाई पावर के एप्लीकेशन के लिए आपको जो 30 से ज्यादा दिखेगा, 30 या 30 से ज्यादा दिखेगा, वहां पर आपको फॉर्ट बेल्ट लेना है। तो अभी हमारा जो पावर दिया हुआ है हमको वो 25 किलोवाट है, इसलिए हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। तो इसलिए हम लिख लेंगे सेलेक्टिंग हाई स्पीड बेल्ट, है ना, सबसे पहले आप रख लेंगे। अब इसका जो पावर रेटिंग का फॉर्मूला है ये आपको दिया रहेगा 13.6 में दिया हुआ है, आपको दिखेगा, ये आपको फॉर्मूला दिखेगा, पावर रेटिंग का फॉर्मूला है वहां पर, है ना, लिखा हुआ है करेक्टेड पावर रेटिंग ऑफ डनलप बेल्ट्स। डनलप कंपनी जो बेल्ट बनाती है उसका करेक्टेड पावर रेटिंग, लेकिन अलग अलग बेल्ट के लिए फॉर हाई स्पीड बेल्टिंग और फॉर फॉर बेल्टिंग हमने हाई स्पीड सेलेक्ट किया है। तो हाई स्पीड बेल्टिंग ले दिया हुआ है 0.0118 V अपॉन 5.08 दिया है ना। तो पावर रेटिंग आपका, या मैं इसको किलोवाट रेटिंग भी बोलूं, है ना, तो अगर मैं हाई स्पीड बेल्ट की बात कर रहा हूं आपकी बात, तो हाई स्पीड बेल्ट के लिए है 0.0118 V अपॉन 5.08। ये V वही वेलोसिटी जो आपको अपने एग्जैक्ट वेलोसिटी निकाली थी, दैट इज 18.85 मीटर पर सेकंड। इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपका किलोवाट रेटिंग की इस केस में KW आपका रेटिंग आएगा, ये आ रहा है 0.0438 किलोवाट। तो ये आ गया आपका किलोवाट रेटिंग। अब आपका लास्ट स्टेप है, जो बेसिक जो आपको बेल्ट सेलेक्ट हो जाएगा वो स्टेप नंबर 6, इसमें आपका है सिलेक्शन ऑफ बेल्ट। तो अब स्टेप 6 के लिए आप ध्यान रखेंगे कि आपको सबसे पहले जरूरत पड़ेगी, है ना, यहाँ दिया हुआ है पेज 13.6 में ही, उसी पेज में आप ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाईज,
है ना, एक जनरल इक्वेशन बनेगा, है ना, कि बेल्ट का जो विड्थ है वो जिसको हम बी से नोट करते हैं और उसकी जो थिकनेस है जिसको हम प्लाइज बताते हैं, उन दोनों के बीच में एक नंबर हमको मिलता है, वही लिखा हुआ है प्रोडक्ट ऑफ विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज, है ना। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला लिखा हुआ है विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज। इसका फॉर्मूला लिखा है करेक्टेड पावर, मतलब KW करेक्टेड अपॉन, ये दिया हुआ है करेक्टेड पावर रेटिंग ऑफ बेल्ट, जो अभी आपका निकला है किलोवाट रेटिंग। तो हमारे पास ये दोनों चीजें हैं, किलोवाट करेक्टेड था हमारे पास 33.12 और ये अभी किलोवाट रेटिंग आया है आपका, मतलब ये 4 और 5 स्टेप दोनों से मिल जाएगा आपको 0.0438। ये आप दोनों में आपस में डिवाइड करेंगे तो आपको एक चीज निकल के आएगी, इसको बोलते हैं विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज। ये आपका एक नंबर मिलेगा आपको, जैसा कि अभी के केस में आ रहा है ये 756.16। इसको आपको बॉक्स में डाल देना, क्योंकि इसी के बेसिस पे आप स्टैंडर्ड विड्थ और स्टैंडर्ड नंबर ऑफ प्लाइज आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा एक टेबल से चुन के, है ना। और ये टेबल आपका दिया हुआ है पेज 13.3 में आप जाएंगे तो आपको दिखेगा स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ हाई स्पीड एंड फॉल्ट बेल्ट। ऐसा रखिए, दोनों बेल्ट के स्टैंडर्ड विड्थ की नंबर्स दिए हुए हैं, दिखेगा आपको कि ये अलग अलग प्लाइज आपको दिखेगा कॉलम में, 3 प्लाई, 4 प्लाई, 5 प्लाई, 6 प्लाई, 8 प्लाई, जैसा कि मैंने पहले बताया था। ये इन प्लाइज में ही आपके बेल्ट्स अवेलेबल रहते हैं और जो अंदर में जो नंबर दिया हुआ है वो उनके स्टैंडर्ड विड्थ है ना। तो हमको अब एक एक करके ये सब चीजें ढूंढना पड़ेगा, है ना। अब इस जगह टेबल को सबसे पहले आप ऑब्जर्व करिए तो आप देखेंगे कि हर नंबर के बगल में कुछ ना कुछ एक साइन है। ये साइन सिर्फ 3 ही हो सकता है, या तो ये स्टार का साइन है, या तो ये एक्सक्लेमेशन का साइन है, या तो ये हैश का साइन है। हर नंबर के आगे ये तीनों में से कोई ना कोई एक साइन डला ही हुआ है, ये आप देखेंगे। और इन साइन कन्वेंशन का मतलब इस टेबल के खत्म होने के बाद लास्ट ब्लैक में आपको दिया हुआ है कि द विड्थ्स आर इन mm। पहली चीज, जितने भी नंबर्स अंदर में टेबल में दिए हुए हैं ये विड्थ है और विड्थ हमेशा मिलीमीटर में रहती है। उसके बाद लिखा है स्टार, सबसे पहले स्टार को डिफाइन किया हुआ है कि ये स्टार किसके लिए है, तो लिखा है दिस साइजेस आर अवेलेबल इन हाई स्पीड एंड फॉल्ट बेल्ट्स। इसका मतलब अगर किसी नंबर के आगे स्टार डला हुआ है तो ये आपका हाई स्पीड में भी आपको मिलेगा और ये आपका फॉल्ट में भी मिलेगा। मतलब अगर कोई 150 mm की बात कर रहे हैं तो 150 mm चौड़ा बेल्ट आपको हाई स्पीड में मिल जाएगा अगर स्टार डला हुआ इसके आगे, और 150 mm चौड़ा बेल्ट आपको फॉल्ट बेल्ट में भी मिल जाएगा। मतलब ये जो चौड़ाई है बेल्ट की, अगर किसी नंबर के आगे स्टार डला है तो ये दोनों ही बेल्ट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी, है ना। इसके बाद दिया एक्सक्लेमेशन मार्क, दिस साइजेस आर अवेलेबल इन हाई स्पीड ओनली। अगर किसी नंबर के आगे एक्सक्लेमेशन डला हुआ है तो ये मतलब आपको सिर्फ ये हाई स्पीड में ही मिलेगी, ये आपको फॉल्ट में नहीं मिलेगी बिल्कुल भी, है ना। ये कुछ ऐसा वैल्यू होगा जो सिर्फ हाई स्पीड बेल्ट में ही आपको ये चौड़ाई मिलेगी, फॉल्ट में आप ढूंढने जाएंगे तो नहीं मिलेगा। वैसे ही अगर आप हैश का साइन देखें तो ये हैश के लिए भी लिखा हुआ है दिस साइज अवेलेबल इन फॉल्ट बेल्ट्स ओनली, मतलब ये सिर्फ फॉल्ट के लिए है। और जब हमको स्टैंडर्ड विड्थ सेलेक्ट करना रहता है तो हमको यही चीज का ध्यान रखना रहता है कि हम कौन सा नंबर देखें। हमको सिर्फ नंबर ही नहीं देखना है, साथ ही उनका साइन भी देखना है कि हम कौन सा बेल्ट के लिए हम विड्थ चुन रहे हैं, है ना। हमने स्टार्टिंग से हाई स्पीड बेल्ट मान के चला है, मतलब जब हम इसके स्टैंडर्ड विड्थ की हम इसमें सेलेक्ट करेंगे, हर प्लाई में आपको स्टैंडर्ड विड्थ को सेलेक्ट करने पड़ेंगे। तो जब भी हम स्टैंडर्ड विड्थ सेलेक्ट करेंगे तो अभी हाई स्पीड केस में हम वो विड्थ सेलेक्ट करेंगे जिसमें ऐसे नंबर्स जिनके आगे या तो स्टार डला होगा या तो एक्सक्लेमेशन डला होगा, क्योंकि ये दोनों ही हाई स्पीड बेल्ट में है। हैश बिल्कुल भी सेलेक्ट करने नहीं करेंगे क्योंकि ये सिर्फ फॉल्ट बेल्ट में मिलेगा आपको ये साइज। आपको सिर्फ ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिसमें या तो स्टार डला हो या तो एक्सक्लेमेशन मार्क डला हो। इसका बहुत खास ध्यान रखना पड़ेगा आपको हमेशा, ठीक है ना। तो इसी तरीके से हम इसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन सेलेक्ट करने से पहले हम सबसे पहले कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं, है ना। तो आपको दिख रहा है ये आपका जो ये एक इक्वेशन बना है दैट इज विड्थ इनटू नंबर ऑफ प्लाइज। आपको वहां पर थोड़ा सा टेबल फॉर्म में जमा के लिखना पड़ेगा, है ना। सबसे पहले इस चीज को कर लेते हैं कि मान लेते हैं हम 3 प्लाई के लिए ढूंढ रहे हैं,
तो 3 प्लाई में हमारा एक जनरल विड्थ की वैल्यू क्या आती है, तो अगर मैं नंबर ऑफ प्लाईज को 3 रखूं तो विड्थ आपको मिल जाएगा, जिसको मैं बी बोल रहा हूं, एक जनरल विड्थ मिल जाएगा 756.16 डिवाइड बाई 3। मतलब इस नंबर के नीचे प्लाई को आप डिवाइड करते आएंगे, आपको हर प्लाई पे एक जनरल विड्थ मिलते जाएगा। तो अभी अगर मैं डिवाइड करूं तो ये आ रहा है 252.05 मिलीमीटर। अगर मैं 4 प्लाई लूं, मतलब इस नंबर के नीचे 4 डिवाइड करूं तो आ रहा है 189.04। 5 प्लाई, फिर से इस नंबर के नीचे आपको ये दिख रहा है फॉर्मूला, विड्थ निकालना है, तो 756.16 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो ये आ रहा है आपका 151.32। 6 प्लाई, ये आ रहा है 126.03। अगर देखेंगे आप तो मैंने 8 प्लाई नहीं किया है ना। क्या है, जितने भी मैंने न्यूमेरिकल्स देखे हैं उसमें जो स्टैंडर्ड जो प्लाईज यूज किए हैं वो ना एकदम ही कम प्लाई है जैसे कि 3 प्लाई, या ना ही एकदम ज्यादा प्लाई है, क्योंकि एकदम कम प्लाई लेंगे तो स्ट्रेंथ में हो सकता है फर्क आए, और ज्यादा प्लाई ले लेंगे तो उसके कॉस्ट में फर्क आ सकता है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो सकता है। इसलिए एक मीडियम रेंज का ही बेल्ट सेलेक्ट करते हैं कि अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि आप मीडियम प्लाईज में भी अगर आपको वो साइज मिल जा रही है तो आप मीडियम चुनेंगे, जो आपका कॉस्ट और स्ट्रेंथ वाइज दोनों के लिए बीच में एक एफिशिएंट रहेगा। तो इसी बेसिस पे जितने भी न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें आप देखेंगे कि ये 4-5 के बीच में ही आपका ना 4-5-6 के बीच में ही आपका कहीं ना कहीं कोई साइज आपको मिल जाएगा, है ना, जो स्टैंडर्ड रहेगा। तो आपको मैक्सिमम आंसर ये 4 या 5 के बीच में ही वैरी करते हुए दिखेंगे आपको, है ना। अब हमको जैसे ही एक हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू डेसिमल मिल जाता है, हमको बारी बारी हर प्लाई वाले कॉलम में इनसे रिलेटेड, इनसे आसपास के नंबर ढूंढने हैं, है ना। और वो नंबर ध्यान रखना है आपको, वो नंबर ऐसे स्टैंडर्ड नंबर होने चाहिए। मतलब मैं सबसे पहले 3 प्लाई में देखूंगा, 3 प्लाई में आपको दिखेंगे लाइन से नंबर है, उन नंबर में आपको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो इसके आसपास हो और जिसमें 2 ही साइन होने चाहिए, या तो स्टार या तो एक्सक्लेमेशन। तो आप देखेंगे कि उसमें जितने भी आपको ये 3 प्लाई में दिख रहे हैं, तो 3 प्लाई में आपको देखेगा कि एक भी हैश वाला नहीं है, मतलब 3 प्लाई फॉर्ट बेल्ट बनाता ही नहीं, इसमें सारे ही स्टार एक्सक्लेमेशन है। और आप देखेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू इसकी 100 तक ही जा रही है, इसके बाद कोई वैल्यू नहीं मिल रही है। तो मैं स्टैंडर्ड एक बी लिख दूंगा यहां पर, ये है 100 ml, मैं स्टैंडर्ड वैल्यू लिख दिया इसकी। नेक्स्ट है आपका, है ना, 4 प्लाई के लिए। तो इसी तरीके से फ्लो प्लाई के लिए ढूंढेंगे आपको, तो दिखेगा आपको कि 4 प्लाई भी जो दिया हुआ है यहाँ पर भी स्टार और एक्सक्लेमेशन ही है, मतलब ये हाई स्पीड है, यहाँ पर कोई हैश नहीं दिखेगा। इसमें आप मैक्सिमम नंबर देखेंगे जो इसके आसपास है ना। तो एक 152 दिखेगा और एक 200, तो 152 कम हो जाता है, हम थोड़ा बढ़ा के लेते हैं, है ना। तो ये आपको मिलेगा 200 4 प्लाई में। वैसे आप 5 प्लाई में जाएंगे, है ना, तो 5 प्लाई में आपको दिखेगा एक स्टैंडर्ड आपको 152, और अगर आप 6 प्लाई में जाएंगे तो ये आपको दिखेगा 125। तो इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड जो मिला हुआ है उससे रिलेट करते हुए अपना वेट सेलेक्ट करना है। तो यहां पर आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा नंबर आपको ज्यादा पास दिख रहा है। तो आप देख रहे हैं, मैं बताया कि 4 और 5 में अगर आप चुनेंगे तो आपको इजीली मिल जाएगा। आपको एकदम लोअर में भी नहीं आना है, एकदम हायर में भी नहीं आना है, जनरली 4 और 5 से ही सिलेक्ट हो जाता है। तो दिख रहा है ये 189 है, ये 200 है। 4 में अगर देखेंगे थोड़ा डिफरेंस ज्यादा है, ये एकदम आसपास ही दिख रहा है आपको 150, सिर्फ डेसिमल का फर्क है। तो अभी के केस में ये आंसर बनेगा आपका 5 प्लाई वाला, जिसका विड्थ रहेगा, स्टैंडर्ड विड्थ रहेगा 152, ये मार्केट में अवेलेबल है ना। तो स्टैंडर्ड विड्थ मिल गया आपको 152, जिसका प्लाई रहेगा 5 प्लाई। बस उसी को नीचे लिख दिया गया है कि सेलेक्टिंग हाई स्पीड बेल्ट ऑफ 152 mm विड्थ एंड 5 प्लाईज। तो इस तरीके से आपका ये बेल्ट सेलेक्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट आपका स्टेप बचा हुआ है, दैट इज लेंथ ऑफ बेल्ट। आपको बताया था भाई लंबाई पता करना है कितना चाहिए, है ना। तो लेंथ ऑफ बेल्ट का जो इक्वेशन दिया हुआ है बस उसी को आपको यूज करना है ना। वो जो ओपन बेल्ट ड्राइव के लिए दिया था, L = 2c + pi d + d/2 अपॉन d - d होल स्क्वायर अपॉन 4c, उसको यूज करेंगे। स्मॉल d आपको मालूम है 250, कैपिटल D है आपके पास 500, और सेंटर डिस्टेंस आपके पास है 3000, इसको आप यूज करेंगे तो आपका L निकल जाएगा। ये L जैसे अभी ये केस में आ रहा है 7183.31 मिलीमीटर, तो ये मिलीमीटर में ही आएगा आपका, है ना। अब फाइनल बेल्ट स्पेसिफिकेशन आपको लिखना है,
बेल्ट स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है आपको मार्केट में जब आप लेने जाएंगे तो क्या नाम रख के बताएंगे। तो मैंने बताया था कि आपको 4 डाटा चाहिए रहेगा। अब हमारे पास वो चारों डाटा है। सबसे पहले जैसे हम लिखेंगे कि लंबाई कितना लंबा लेंगे, तो लंबाई वहां पर मिलीमीटर में नहीं नापी जाती है और जनरली मीटर में नापी जाती है। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 7.18 आता है। और हम थोड़ा सा लंबाई लेते हैं क्योंकि ज्वाइनिंग भी करना है आपको, तो थोड़ा सा लंबा इसको राउंड अप करेंगे तो 7.2 मीटर बोल सकते हैं। तो 7.2 मीटर लेंथ ऐसा लिखने से चालू करेंगे, है ना। 7.2 मीटर लेंथ ऑफ, उसकी विड्थ लिखेंगे स्टैंडर्ड विड्थ ऑफ 152 विड्थ। नेक्स्ट उसका प्लाईज, तो ये प्लाई आया था 5 प्लाईज। और बेल्ट का मेक हाई स्पीड बेल्टिंग, और इसको आपको बॉक्स में डालना है। यही आंसर आपका एग्जाम में चेक होगा, इसी को आपको ध्यान रखना है। मतलब स्टैंडर्ड आपको मिल गया है एक ठोक 7.2 मीटर लेंथ का, 152 विड्थ का, और इसका 5 प्लाईज है और हाई स्पीड वाला बेल्ट आपको लेना है। ये चारों डाटा आपको इन कैलकुलेशंस को सॉल्व करके आपको पता चल गया है। तो इस तरीके से फ्लैट बेल्ट के ये स्टेप्स बना के ये आपका टोटल 8 स्टेप्स में आपको सॉल्व करना है इसको। और किसी भी बेल्ट फ्लैट बेल्ट ड्राइव में जब भी आप देखेंगे तो इन्हीं 8 स्टेप्स को ही रखते हुए सॉल्व किया गया है और फाइनली ये चीज निकाली गई है। ऐसे आपको अनसॉल्व के 2 न्यूमेरिकल्स इसके बाद दिखेंगे, एक आपका 13.4 है और एक 13.5 है। दोनों में सेम प्रोसेस फॉलो किया हुआ है ना, सेलेक्ट करने के लिए। आप 13.4 में देखेंगे आपको तो वहाँ 10 किलोवाट है यहाँ पर पावर, तो इसमें भी हाई स्पीड बेल्ट ही सेलेक्ट किया गया है। लेकिन अगर आप अनसॉल्व का ये देखेंगे नेक्स्ट पेज में 13.5 अभी देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि वो जो पावर दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है 30 किलोवाट, है ना। तो जैसे ही 30 किलोवाट आ जाता है, उससे ज्यादा आ जाता है तो हम फॉर्ड बेल्ट लेते हैं, इसलिए उस क्वेश्चन को फॉर्ड बेल्ट के साथ ही यूज किया है। उसका बस पावर रेटिंग का जो निकालने का उसका फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज आएगा, बाकी पूरा प्रोसेस स्टैंडर्ड बेल्ट लेने का वही रहेगा। बस उसको ध्यान रखना है कि जब स्टैंडर्ड आप बेल्ट लेंगे फॉर्ड बेल्ट के लिए उस इक्वेशन में, मतलब इस न्यूमेरिकल में 13.5 में, तब आपको देखना पड़ेगा कि जो यहाँ पर आप नंबर्स लिखेंगे स्टैंडर्ड नंबर्स, उसमें आपको ऐसे नंबर्स ढूंढने हैं जिसमें या तो आपका स्टार डला हो या तो हैश डला हो, है ना। क्योंकि मैंने बताया था कि ये दोनों ही फॉन्ट बेल्ट के लिए अवेलेबल है ना। उस टाइम में आपको ध्यान रखना पड़ता है जब स्टैंडर्ड लेते हैं कि कौन सा मार्क वाला आपको नंबर ढूंढना है जो आपके कैलकुलेटेड वैल्यू के आसपास में है। तो वहां पर आपको स्टार और हैश वाले की जरूरत पड़ेगी और उसी को लेते मैंने सॉल्व करके उसको दिया हुआ है ना। तो इस तरीके से आपका ये फ्लैट बेल्ट ड्राइव का टॉपिक यहाँ पर खत्म होता है। और बस इन स्टेप्स को आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए कोई भी स्टैंडर्ड फ्लैट बेल्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।